हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीड आईटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। टीसीएस एनक्यूटी के रजिस्ट्रेशन फिर से एक बार स्टार्ट हो चुके हैं और इस बार टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्ज़ाम है ये होने वाला है अगस्त और नवंबर को। तो अगर आपने अब तक टीसीएस एनक्यूटी एक बार भी नहीं दिया है या फिर आपने टीसीएस एनक्यूटी हाल ही में दिया था और आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है तो आप इस एग्ज़ाम को फिर से दे सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी को लेके काफ़ी सारे डाउट हैं लोगों को। सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि ये इस बार जो टीसीएस एनक्यूटी वो देंगे, क्या इसके जरिए टीसीएस खुद में रिक्रूटमेंट करने वाली है? तो दोस्तों कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इसके जरिए कौन कौन सी कंपनियां रिक्रूटमेंट करेगी, लेकिन ये देखा गया है पास में जो भी टीसीएस एनक्यूटी लोगों ने दिया है उसके बाद इंटरव्यू के कॉल लोगों को गए हैं, लेकिन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो जो कॉल उन्हें गया इंटरव्यू का वो कौन से एनक्यूटी के बेसिस पे गया है। तो यहाँ पे जैसे टीसीएस एनक्यूटी में पहले ही बता दिया गया है कि ये जो आप यहाँ पे एग्जाम दोगे इसके बाद जो आपका स्कोर आएगा ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है। तो अगर आपने अब तक टीसीएस एनक्यूटी नहीं दिया है या फिर आपका स्कोर कम है तो आप इसे दे सकते हो सकता है कि इसके बाद आपको टीसीएस की तरफ से कोई इंटरव्यू कॉल देखने के लिए मिल जाए। और अगर इस तरह का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन टीसीएस की तरफ से आएगा तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो अगर आप अभी एग्जाम नहीं दिए हो या स्कोर कम है तो आप इस एग्जाम के लिए फिर से अपेयर हो सकते हो। अब हम आगे वीडियो में दोस्तों डिटेल में ये देखते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। लेकिन इसके पहले दोस्तों अगर आपको पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर बनिएगा, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा जहां पे आपको इस तरह के अपडेट रेगुलर मिलते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है, इस बार एग्जाम में क्या चेंजेस आया है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। टीसीएस आईएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन फिर से एक बार आया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त 2021 और नवंबर 2021 को ये एग्ज़ाम होगा। बात कर लें इस एग्ज़ाम को कौन कौन से लोग दे सकते हैं और किस किस तरह के एग्ज़ाम यहाँ पे होते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि स्टेज के बारे में आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक कॉग्निटिव स्किल का टेस्ट होता है जो कि एनक्यूटी वो आपको देना ही है। यहाँ पे आपके टोटल 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं टेस्ट के लिए, उसमें से कॉग्निटिव स्किल का जो टेस्ट है वो आपको देना ज़रूरी है। उसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूं। और यहाँ पे जो आप स्कोर पाओगे वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। और इस बार जो एग्ज़ाम है ये आप ऑनलाइन भी दे सकते हो या फिर जो भी टीसीएस आईएन का आपके घर के आसपास सेंटर होगा वहाँ पे भी जाके दे सकते हो। कोविड-19 की वजह से इस बार दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ओपन हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग इसे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो अगर आप यूजी, पीजी, डिप्लोमा के स्टूडेंट हो और एंट्री लेवल का जॉब खोज रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लें कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां इस एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है, तो यहाँ पे आपको उन सारे कंपनियों का लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एक तो टीसीएस खुद में करती है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, ऐसे कई सारी कंपनियां आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है जो कि इस एग्ज़ाम के जरिए रिक्रूटमेंट करती है। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बिजनेस मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट करती है। तो अगर आप एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो तो आपको इस एनक्यूटी के थ्रू भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बात करें कौन कौन से वेरिएंट हैं यहाँ पे एग्ज़ाम के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अलग अलग वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एनक्यूटी, इंडस्ट्री एनक्यूटी और सब्जेक्ट एनक्यूटी। तो ये जो एनक्यूटी वाला सेक्शन है ये आपको देना ज़रूरी है और इसमें भी 2 अलग अलग आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिल रहे हैं, एक तो कॉग्निटिव स्किल और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पे जो कॉग्निटिव स्किल है ये तो आपको देना ही है। अगर आप ये देंगे तभी आप इंडस्ट्री एनक्यूटी और सब्जेक्ट एनक्यूटी के लिए भी वैलिड माने जाएंगे। अगर आपने पहले से कॉग्निटिव स्किल दे दिया है और आपका स्कोर अच्छा है पहले से तो आप अगर चाहें तो इस एग्ज़ाम को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इसके पहले एग्ज़ाम दिया था, आपका सब्जेक्ट एनक्यूटी पे कम मार्क्स आया था, कॉग्निटिव स्किल में अच्छा खासा मार्क्स आया था, तो आप इस बार कॉग्निटिव स्किल को फिर से अपेयर मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट एनक्यूटी का जो टेस्ट है वो दे दीजिए। तो आप अगर चाहें तो एक स्पेसिफिक टेस्ट को भी दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको तो एनक्यूटी का ये कॉग्निटिव स्किल देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है कि यहाँ पे कॉग्निटिव स्किल है और साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो इसमें से कौन सा टेस्ट आपको देना चाहिए। तो अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ टीसीएस के लिए ही यहाँ पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए तो आपको सिर्फ 2 एग्जाम देने की ज़रूरत है। एक तो कॉग्निटिव स्किल देना है, दूसरा जब आप सब्जेक्ट एनक्यूटी में आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट एनक्यूटी आईटी प्रोग्रामिंग मिलेगा। ये 2 टेस्ट से ही आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन कई सारी कंपनियां, मैंने आपको बताया कि एनक्यूटी के जरिए रिक्रूटमेंट करने वाली हो, कई सारी कंपनियां साइकोमेट्रिक टेस्ट
टेस्ट भी मांगती है। जैसे अगर आप डेलॉइट के लिए या फिर सिटी ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। तो अगर इस तरह की कोई कंपनी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाल दी है जिनको साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी बंदा चाहिए, जिसे वो सारा चीज़ आता हो, जिसने उसे क्लियर किया हो, तो फिर आप उस केस में उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको ये 3 टेस्ट देने चाहिए। एक तो कॉग्निटिव स्किल, साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर आप इसके लिए प्रिपेयर हैं तो, और इसके अलावा आपको देना चाहिए सब्जेक्ट एनक्यूटी पे या आपका जो आईटी प्रोग्रामिंग का टेस्ट है ये। अब अगर बात कर लें, अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो या फिर एमबीए के स्टूडेंट हो तो उस केस में आप ये इंडस्ट्री एनक्यूटी भी दे सकते हो और सब्जेक्ट एनक्यूटी में आपको यहाँ पे अकाउंट्स ये सारा भी मिल रहा होगा, आप इसके लिए भी अपेयर हो सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है फिर से ये पेड है, आपको यहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे तभी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो पाओगे। तो एनक्यूटी का आप यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं 599, लगभग 600 रुपये है, ये लगभग 400 रुपीज़ का है। सब्जेक्ट एनक्यूटी में जाओगे तो ये लगभग 400 रुपये का है। तो इस तरह के आपको अलग अलग यहाँ पे प्राइसिंग देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम भी ये देखा गया था कि जो भी प्राइस पहले इन्होंने मेंशन किया था इस एग्ज़ाम का, जो भी इन्होंने फीस मेंशन किया था, बाद में कुछ डिस्काउंट ऑफर भी आए थे। तो अगर आप चाहें तो अभी रुक सकते हैं, कुछ दिन रुकने के बाद आप देख लो कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट का कूपन इनके तरफ से लॉन्च किया जा रहा है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी आपको इसमें कुछ दिन वेट करना चाहिए क्योंकि इसमें अभी रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम बाकी है। हो सकता है आने वाले समय पे टीसीएस की तरफ से इसमें कुछ डिस्काउंट कूपन भी लॉन्च हो। बात करें कि इस एग्ज़ाम को आप कब दोगे और इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, तो जब आप यहाँ पे नीचे आओगे ना तो आपको FAQ का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आपको जो भी डाउट आ सकते हैं उससे रिलेटेड ज़्यादातर आंसर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि एनक्यूटी क्या है, कॉग्निटिव स्किल आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इंडस्ट्री एनक्यूटी क्यों देना चाहिए, सब्जेक्ट एनक्यूटी क्यों देना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जब और नीचे जब आओगे तो यहाँ पे कट ऑफ परसेंटेज के बारे में इन्होंने बताया है कि क्या कट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन लास्ट ईयर जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा गया कि जिनका एनक्यूटी में कॉग्निटिव स्किल में 1100 के ऊपर मार्क्स आया था उन्हें टीसीएस की तरफ से इंटरव्यू का कॉल आया था। तो अगर आपका 1100 या उसके ऊपर कोई मार्क्स है एनक्यूटी में तो वो एक अच्छा मार्क्स है, उसके बेसिस में हो सकता है कि आपको टीसीएस की तरफ से इंटरव्यू कॉल देखने के लिए मिल जाए। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनमें उनका कितना मार्क्स आ रहा है, उसके बेसिस में ही कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे निकलती है। अब यहाँ पे बात करें कि एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट बताया है कि 15 डेज़ पहले जब भी यहाँ पे पहला एग्ज़ाम होगा उसके 15 डेज़ पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस इन्होंने बताए हैं कि अगर आपने पहले एनक्यूटी पहले से दे के रखा हुआ है, उसमें आपका अच्छा स्कोर है, सब्जेक्ट एनक्यूटी में आपका अच्छा स्कोर नहीं है, या फिर लास्ट टाइम आपने सब्जेक्ट एनक्यूटी नहीं दिया था, तो क्या आप सिर्फ सब्जेक्ट एनक्यूटी दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे यस लिखा हुआ है कि अगर आपने कॉग्निटिव स्किल का टेस्ट पहले दे दिया है, सब्जेक्ट एनक्यूटी आपका अच्छा नहीं गया था, तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट एनक्यूटी के लिए भी अपेयर हो सकते हो। टेस्ट इस बार दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे होने वाला है। अब अगर बात करें किस तरीके से आप इसमें रजिस्टर करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको ऊपर ना यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है जिस पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो वापस से आप इन तीनों वेरिएंट पे आ जाओगे। जो भी एग्ज़ाम आप देने का सोच रहे हो आपको उसके बाई नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे अगर आप सब्जेक्ट एनक्यूटी देना चाह रहे हो आपको यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर आपने पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप उस रजिस्टर्ड आईडी से ही यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप अगर न्यू यूज़र हो तो आप यहाँ पे साइन अप करके फिर लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आता है जहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल जैसे कि पर्सनल डिटेल डालना है, एजुकेशन का डिटेल डालना है, एग्जामिनेशन डिटेल डालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग मंथ पे एग्ज़ाम होने वाला है, अगस्त पे और नवंबर पे। तो जो भी मंथ पे आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन घर बैठे हुए देना चाहते हो या फिर TCS-IN के जो भी सेंटर आपके घर के आसपास है वहाँ पे जाके देना चाहते हो तो आप उस मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा और इसके बाद सबमिट बटन को यहाँ पे प्रेस कर देना है।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जहां पे आपका एनक्यूटी नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आगे फर्दर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। और आप यहां पे देख सकते हैं, जब आप यहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद 2 दिन पहले, एग्ज़ाम जिस भी दिन होने वाला है उसके 2 दिन पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक एनक्यूटी का हॉल टिकट भेज दिया जाएगा, जिसके जरिए आप इस एग्ज़ाम पे अपेयर हो पाओगे। अब आपको क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है और आपको अब एग्ज़ाम वाउचर को परचेज करना होगा, जिसके लिए आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है और यहाँ पे आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी कोई कूपन कोड इनकी तरफ से लॉन्च नहीं किया गया है, तो अगर आप चाहो तो अभी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, तो कुछ दिन वेट कर सकते हो सकता है टीसीएस की तरफ से कोई कूपन कोड आपके लिए लॉन्च हो जाए। तो अब आपको करना कि अगर आप यहाँ पे पे करना चाहते हो, इसे परचेस करना चाह रहे हो अगर, तो प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, जिसके जरिए आप इस पर्टिकुलर एग्जाम का वाउचर यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।